कम्युनिकेशन। नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम बात करेंगे, कोर्स हमारा क्या है, AGXT 311 और टॉपिक हमारा है कम्युनिकेशन। ठीक, तो आज हम बात करते हैं आपसे और आपको बता देते हैं कि जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, वो आपके एग्जाम में हर टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर टॉपिक आपको वरीयता से पढ़ना है, देखना है क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं, और उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास अगर प्रीवियस पेपर है तो आप उनको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको इसमें से कोई मैटर नहीं मिलता है, आप मेरे पास कॉल करके या कुछ मैसेज भेजकर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं। और मैं आपके, क्योंकि मैं आपको हर टॉपिक के बारे में बताता जा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कराता जा रहा हूँ, तो इसलिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, परंतु आपको पूरा सिलेबस आपकी कमांड में होना चाहिए। ठीक, तो आज हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन आज के युग में हमारा बहुत बड़ा सफलता का एक पहलू है। संचार के माध्यम से हम अपने बिजनेस को बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, क्योंकि संचार एक ऐसी क्रिया या प्रक्रिया है जिसमें हम अपने व्यवसाय को लोगों तक जागरूक करके अपने प्रोडक्ट को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जिसमें कहते नहीं कि संचार, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन is a process by which transfer of message to receiver or person। ओके, तो क्या अपने मैसेज को ग्रहणकर्ता तक पहुंचाता है। और बात आती है, अब ये तो बात होगी कि हम संदेश को, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ मैसेज टू आर मोर पर्सन। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं मैसेज टू आर मोर पर्सन है। ठीक है, पर्सन आर रिसीवर। ओके, तो इस प्रकार से हम अपने मैसेज को दो या दो से अधिक व्यक्तियों तक अपने संदेश को पहुंचाते हैं। इंपोर्टेंस की बात आती है, तो इंपोर्टेंस हमारा पहला इंपोर्टेंस क्या है, ये एक प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ये टू वे प्रोसेस है, मतलब कि टू वे, दो माध्यम, दोगामी रास्ता है। ठीक, तो ये तो इम्पोर्टेंस की बात होगी। इम्पोर्टेंस बहुत कुछ है इसमें, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये हम अपने संचार को उन लोगों तक पहुँचाते हैं जो लोग उसे प्राप्त ना कर सके। मतलब कि एक हमारी एक इकोलॉजी, जो भी हमारे पारिस्थितिकी है, जो भी हमारा वातावरण समुदाय है, उसमें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए इसका हमें बहुत फायदा मिलता है। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं हम पर्पज, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य हमारा यही है, क्योंकि पर्पज हमारा क्या है कि हम अपना संदेश या हमारे जो देश में आज प्रेजेंट में या इन फ्यूचर में होने वाला है, उसकी सभी जानकारियां हम उन आम व्यक्तियों को पहुंचाते हैं और उन्हें उन चीज़ों से अवेयर कराते हैं, जिससे कि वो अपने आप को सतर्क महसूस कर सके। मतलब कि अपने आप को बचाव में जो भी पहलू हैं वो अपना उपयोग कर सकते हैं, और उनको उन सारी जानकारियों को भी पहुंचाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए कृषि में जो नई टेक्निक आती है उसको भी किसान तक पहुंचाना, तो वो आज हमारे युग में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि कम्युनिकेशन इतना ज़रूरी है
कि उन लोगों को पहुंचाना वो असंभव था पहले, कि हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, रेडियो की सुविधा बहुत कम थी, मतलब कि टेलीविज़न की सुविधा भी बहुत कम थी। आज हमारे देश में सभी लोग टेलीविज़न, मतलब कि आम जनता भी टेलीविज़न देखती है। उसमें हमारे डीडी नेशनल चैनल, दूरदर्शन, उसके माध्यम से कृषि जानकारी दी जाती है। तो वो सारी चीज़ें आज हम आसानी से कर सकते हैं और किसान कॉल सेंटर के माध्यम से ही किसानों को जानकारी मिल जाती है। तो ये हमारे उद्देश्य हैं कि हम उन लोगों को किस प्रकार से जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका संचारकर्ता, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कम्युनिकेटर। दूसरा पॉइंट हमारा है मैसेज, इसको हम बोलते हैं संदेश। तीसरा पॉइंट हमारा है चैनल, इसको बोलते हैं हिंदी में माध्यम। फोर्थ पॉइंट हमारा है रिसीवर, इसको बोलते हैं हम ग्रहणकर्ता। और फिफ्थ पॉइंट हमारा है फीडबैक, इसे बोलते हैं प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया। ठीक, तो वही बात है कि ये हमारे क्या है एलिमेंट्स है, ये के बिना हमारा मैसेज संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर संचारकर्ता नहीं होगा तब हमारा मैसेज नहीं हो सकता। मैसेज अगर संचारकर्ता नहीं होगा, अगर मैसेज ही नहीं हुआ हमारे पास तो संचारकर्ता भेजेगा क्या? अगर मैसेज है तो चैनल नहीं है तो हम फिर हमारा मतलब कि हमारे लिए सारे ये पॉइंट्स है महत्वपूर्ण है। सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा क्या है? संचारकर्ता, ये होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे पेपर में भी पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंस, मतलब कि संचार में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कौन सा है? तो क्या है हमारा? संचारकर्ता। ओके, तो बात आ जाती है अब संचारकर्ता की बात आ जाती है तो इसमें एक प्रोसेस, प्रक्रिया भी हमारी यहीं पे हम आपको बता देते हैं कि ये प्रक्रिया यहाँ तक चलती है। संचारकर्ता मैसेज और मैसेज कहाँ जाता है? हमारा चैनल तक, और चैनल हमारा क्या करता है? मैसेज को कहाँ पहुँचा देता है? रिसीवर तक, और रिसीवर क्या करता है? मैसेज को यहाँ पर लाता है, और ये क्या करता है कि ये अपने मैसेज को यहाँ तक पहुँचा देता है दोबारा। ये हमारा क्या करता है? फीडबैक। यहाँ ये रिसीवर ने जो भी बात कही, रिसीवर ने कहा कि भाई ये नहीं ऐसा होना चाहिए, तो रिसीवर की बात कहाँ पहुँच गई? ये यहाँ दोबारा पुनः पहुँच गई कि भाई आपको इस प्रकार से और इसमें जोड़ना चाहिए। ठीक, तो ये तो हमारी संचार प्रक्रिया हो गई, इसी को संचार प्रक्रिया कहते हैं, मतलब कि कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, आपको सही से लिख लेना चाहिए। उसके बाद अब बात आ जाती है हमारी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन कम्युनिकेशन। तो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की बात हम जब करते हैं तो हमारे 4 प्रकार के होते हैं लेवल, मतलब 4 स्तर होते हैं इसके। संचार के स्तर कितने होते हैं? 4। तो पहला स्तर क्या है हमारा? पहला स्तर है हमारा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा पॉइंट हमारा है इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। तीसरा पॉइंट हमारा है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। और फोर्थ हमारा है क्या? ऑर्गेनाइजेशनल
कम्युनिकेशन। ठीक, तो आज हम बात करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो इंट्रापर्सनल का मतलब आपको याद होना चाहिए कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि स्वयं से वार्ता करना। स्वयं जो हमारे मन मस्तिष्क में जो चल रहा है वो हमारा क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब कि स्वयं से हम वार्ता करते हैं, कि स्वयं से सोचते हैं कि ये होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हुआ, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बात आ जाती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब कि जो हमारे टीम मेंबर्स उसके अंतर्गत या कमेटी के अंतर्गत या हमारी कंपनी के अंतर्गत जो हम अपने मेंबरों के साथ मीटिंग करते हैं वो से हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब कि हम अपने ही ग्रुप में मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कम्युनिकेशन का मतलब कि अपने जो संगठनीय है, संगठन में के जो विचार हैं उनको एकत्र करते हैं और उन्हीं में हम उनको डिस्कस करते हैं और बाद में उनको हम सारी चीज जानकारियां बताते हैं। तो इसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब संगठनीय संचार, अंतर संगठनीय संचार। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, संगठनीय संचार। संगठनीय संचार का मतलब कि जो हमने अपने संगठन में जोड़ रखे हैं बाहर के व्यक्ति, उन व्यक्तियों के मध्य हम वो सारी जानकारियां डिस्कस करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी जानकारियां हम इंटर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन संगठन के माध्यम से करते हैं। जो हमारे बाहर के संगठन है उनको इसमें जोड़ते हैं। ओके, ठीक है। और उसके बाद जब ये सारी बातें हो जाती हैं तब हम बात करते हैं अब बात करते हैं हम, ये तो हमारे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मीनिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं था मीनिंग, तो मीनिंग मैं आपको बता देता हूं कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन इज ए लैटिन वर्ड, कम्युनिकेशन इज अ लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड जो कम्युनिस्ट से लिया गया है, कम्युनिस्ट से लिया गया है। तो कम्युनिस्ट का मतलब अर्थ क्या है, कॉमन, ठीक, समान। ठीक, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कम्युनिकेशन कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ओके, और ये भी आपको याद होना चाहिए, कम्युनिस्ट मीन्स कॉमन। ओके, तो ये तो हमारी बात होगी मीनिंग की। डेफिनेशन मैंने आपको इसमें लिख दिए हैं कि परिभाषाएं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लीगन्स, ठीक है, लीगन्स के अकॉर्डिंग भी परिभाषा मैंने आपको दे दी उसमें। उसके बाद हॉर्टमैन के अनुसार भी दे दी है मैंने, आपको याद करनी है क्योंकि ये परिभाषाओं से कुछ छोटे छोटे वर्ड्स उसमें मिस कर दिए जाते हैं। ओके, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है और अपने शब्दों में भी हम परिभाषा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर में अगर परिभाषा आती है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है, डेफिनेशन उसमें लिख सकते हैं, परंतु हमें
फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग ही सारे कार्य करने हैं। तो आपको पता है कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, मल्टीपल चॉइस आते हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स आते हैं, जो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट मैं आपको प्रैक्टिकल भी साथ के साथ कराता जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल में भी मैंने आपको चार प्रैक्टिकल हो चुके हैं आपके, जिसमें मैंने आपको सारे प्रैक्टिकल पहुंचा दिए हैं, जो कि आपके थियोरेटिकल है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल लिखने हैं, ठीक। क्योंकि और नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल आपका रहेगा वो प्रैक्टिकल मैं आपको नेक्स्ट मतलब सैटरडे को ही पहुंचवा दूंगा, सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप उसको भी उसमें मेंशन कर लें। और लास्ट जो प्रैक्टिकल रह जाएगा हमारा, वो हमारा रहेगा विजिट का। तो विजिट जब होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, परंतु मैं आपको विजिट का भी एक प्रैक्टिकल लिखकर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम यहाँ तक बात हुई, और इसमें अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। तो एक तो है नोट टेकिंग, राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल में हम लेटर्स के बारे में जानेंगे, जो आपके पेपर में आपके प्रैक्टिकल में लेटर्स के टाइप्स क्या है, टाइप्स बताएंगे आपको उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मतलब कि आपके प्रैक्टिकल में आपको सेंड कर दूंगा। क्योंकि आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है नोट टेकिंग, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग। तो ये चीज़ें आप चाहे अपने जो पहला वाला पुराना नोट्स है उसमें से भी आप लिख सकते हैं, ओके। तो ये आज यही अपना लेक्चर मैं आज को समाप्त करता हूँ, और आपके लिए शुभकामनाएं भी करता हूँ। और दीपावली तक आप दीपावली की शुभकामना भी आपके लिए। थैंक यू क्लास।